दोस्तों आज की वीडियो में एक मरतबा फिर से हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुतनाज़ टॉपिक की जिसके मुतल्लिक बिलाशुबा पहले बहुत सी वीडियोस बन चुकी हैं। ये टॉपिक है कि दुनिया का आखिरी किनारा आखिर कहाँ पर है। दोस्तों सदियों से इंसान का ये नज़रिया रहा है कि दुनिया दरअसल चपटी शक्ल रखती है और आसमान हमारे ऊपर एक छत की मानद है जिसके नीचे सूरज, चाँद, सितारे और हमारी ज़मीन है, और किसी न किसी एंड से ज़मीन और आसमान आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। चूँकि ज़मीन काफ़ी वसी है इसीलिए आज तक कोई भी ज़मीन के आखिरी किनारे तक नहीं पहुँच पाया। ज़मीन के आखिरी किनारे के मुतालिक आज भी बहुत सी कहानियाँ ज़ुबान ज़द-ए-आम हैं। आज के साइंसी और इल्मी दौर में साइंस चूँकि बहुत तरक्की कर चुकी है, इसलिए जदीद तहकीक ये साबित करती है कि ज़मीन न चपटी है और ना ही गोल, बल्कि ज़मीन दरअसल बैज़वी शक्ल रखती है, यानी ये अंडे से थोड़ा बहुत मिलती जुलती है। सिर्फ यही नहीं, साइंस की महरूना मेहनत ये भी साबित हो चुका है कि ज़मीन साकिन नहीं है और ना ही सूरज ज़मीन के गिर्द चक्कर लगा रहा है, बल्कि ये ज़मीन है जो सूरज के गिर्द अपने मदार में रहकर चक्कर लगा रही है। इसी तरह बाकी मानदा सियारे भी अपने मदार के गिर्द चक्कर लगाते हैं। दोस्तों अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि ज़मीन का आखिरी किनारा कौन सा है, तो इसका बहुत सी मुनासिब सा जवाब यह है कि किनारा कभी गोल अशकाल का नहीं होता और ना ही बैज़वी अशकाल का होता है। यानी अगर हम ज़मीन की एक सिमत से सीधे चलना शुरू कर दें तो घूमकर उसी जगह पहुंच जाएंगे और फिर घूमने का ये सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होगा और ना ही हमें हमारा किनारा मिलेगा। सदियों से कदीम इंसान ये समझता है कि यकीनन ज़मीन कहीं ना कहीं जाकर अपनी आखिरी किनारा लाजमी रखती होगी और जहां ज़मीन का इख्तिताम हो जाता होगा, और शायद उन जगहों पर इंसान का पहुंचना नामुमकिन है। यही वजह है कि आज भी दुनिया में ऐसे लातादाद इलाके मौजूद हैं जिन्हें वो दुनिया का आखिरी कोना मानते हैं। सिर्फ यही नहीं, ये इलाके सयाहों के लिए बहुत कशिश का बायस भी समझे जाते हैं और बाकायदा ये इलाके सियाती मकाम की हैसियत इख्तियार कर चुके हैं। दोस्तों अगर हम दुनिया के नक्शे पर नज़र दौड़ाएं तो बासानी ये बात समझी जा सकती है कि ऐसे कौन से इलाके हैं जिनको दुनिया का आखिरी मकाम माना जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं जापान की। जापान तकरीबन मशरिक में वाक़ है और इसीलिए इसे चढ़ते सूरज की सरजमीन भी माना जाता है। इसके गिर्द बहुत बड़ा समंदर है जो हज़ारों मील तक की वसअत रखता है, इसलिए कुछ लोगों के मुताबिक जापान के कुछ इलाकों पर दुनिया का इख्तिताम हो जाता है। दोस्तों अगर हम वेस्टर्न ममालिक की जानिब रुख करें तो 14वीं सदी तक इंसान अमेरिका के वजूद से लाइलम था, और मज़े की बात यह है कि जो इंसान सदियों पहले वहाँ पहुँचे वो भी दुनिया से कट गए थे, इसलिए बाकी लोगों के नज़दीक दुनिया का इख्तिताम यूरोप तक हो जाता था। यही वजह है कि यूरोप का एक मुल्क जिसे नॉर्वे कहा जाता है, इसका शहर शॉन्ग एंड ऑफ द वर्ल्ड भी कहलाता है। अगर हम अमेरिका की तरफ जाएं और ज़मीन का आखिरी किनारा ढूंढें तो अमेरिका का आटो आइलैंड जो कि अमेरिकन रियासत अलास्का में है, ज़मीन का आखिरी किनारा दिखाई पड़ता है। और अगर हम ज़मीन के शुमाली किनारे की तरफ जाएं तो नॉर्थ पोल के आगे हमें लाखों मील पर फैला समंदर नज़र आएगा और पैदल इंसान का सफ़र नॉर्थ पोल के साहिल पर ख़त्म हो जाएगा और इसलिए शायद यही ज़मीन का आखिरी किनारा होगा। और इसी तरह अगर हम जनूब की तरफ चले जाएं तो आगे अंटार्कटिका हमारा मुंतज़िर है और इसके लिए लाखों मील पर फैला यक समंदर हमारा सफ़र तमाम कर देता है। और अगर हम रशिया चले जाएं तो इसके किसी भी साहिली मकाम से आगे समंदर की वसअत दिखाई देती है जिसको तस्खीर कर पाना तकरीबन नामुमकिन है। और इसी तरह न्यूजीलैंड भी दुनिया का आखिरी मुल्क है जो हर जानिब से समंदर से घिरा एक खुश्की का टुकड़ा है। दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, मगर उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कीप वॉचिंग आसिफ अली टीवी।